नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के कई जिलों में दिखेगा चंद्र ग्रहण का असर। चलिए जानते हैं समय और सूतक काल। आज साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। यह खरगश चंद्र ग्रहण है जो पूरे देश में नजर आएगा। चंद्र ग्रहण का शाम 3:38 से शाम 6:19 तक रहेगा। रांची में शाम 5:03 से चंद्रोदय है। वहीं देश भर में चंद्र ग्रहण 5:09 में शुरू होगा, जिसका मोक्ष 6:19 में है। वहीं हजारीबाग में शाम 5:02 से अंतः पूर्ण चंद्र ग्रहण, रांची में 9 मिनट तक, वहीं हजारीबाग में 10 मिनट तक देखा जा सकता है। इसके बाद आंशिक ग्रहण की स्थिति शाम 6:19 तक देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को घटित होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है और तीनों एक सीधे रेखा में अवस्थित होते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल आज सुबह 8:09 से लग जाएगा। धार्मिक नजरिए से जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है, जिसमें किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है। मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ रुक जाएगी ईडी की जांच? सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के क्या है मायने? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। दरअसल उच्चतम न्यायालय के शिव शंकर शर्मा द्वारा अवैध खनन, पट्टा लीज और सेल कंपनी मामले की सीबीआई और ईडी जांच की मांग से संबंधित दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए टिप्पणी की याचिका राजनीति से प्रेरित लगती है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में यह सवाल घूम रहा है कि क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ जारी हालिया ईडी की कार्रवाई रुक जाएगी? क्या हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म हो गई है? दरअसल इसमें पहले झारखंड हाईकोर्ट के जनहित याचिका को सुनवाई योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाईकोर्ट के फैसले को भी निरस्त कर दिया है। जैक झारखंड के 100 स्कूलों व कॉलेजों को मिलेगी प्री स्वीकृति। झारखंड के 100 स्कूलों कॉलेजों को प्री स्वीकृति मिलेगी। 45 हाई स्कूल, 20 इंटर कॉलेज, 5 संस्कृत विद्यालय और 30 मदरसा ने प्री स्वीकृति के लिए 2015-16 से ही आवेदन किया था, लेकिन इन्हें प्री स्वीकृति नहीं दी जा सकी थी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सहमति के बाद सोमवार को एक कमेटी का गठन कर दिया गया। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गठित कमेटी पर स्वीकृति के लिए आए आवेदनों की जांच करेगी। जो संस्थान पर स्वीकृति के लिए तय मानकों का खरा उतरेंगे उन्हें पर स्वीकृति देने की अनुशंसा की जाएगी। जो खरा नहीं उतरेंगे उनके आवेदन को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से लौटा दिया जाएगा। कमेटी की अनुशंसा के बाद जैक की ओर से इन संस्थानों की पर स्वीकृति दी जाएगी। चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का हो रहा षड्यंत्र, बेनकाब हुई बीजेपी। यूपीए महागठबंधन ने भाजपा पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के सहारे सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र कर रही है। एक लोकतांत्रिक सरकार और जनता की चुनी हुई सरकार को बदनाम और अपदस्थ करने की किसी भी तरह की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये बातें सोमवार को भाजपा पर हमला करते हुए राजभवन के सामने धरना पर बैठे महागठबंधन के नेताओं ने कही है। जेपीएससी ने 2 साल में दिया रिजल्ट। 3 विभागों को मिले 6 से 17 सहायक इंजीनियर। झारखंड को पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और पेयजल व स्वच्छता विभाग में कुल 637 में से 617 असिस्टेंट इंजीनियर मिल गए हैं। सिविल इंजीनियर के 20 सीट खाली रह गए, इसमें से 17 एसटी कैटेगरी की सीटें शामिल है। सिविल इंजीनियरिंग में 26 महिला कोटा के सभी सीटें भर गई, जबकि मैकेनिकल में महिलाओं की 4 सीट में से 1 ही सीट पर नियुक्त हो सकी। इसी प्रकार नेत्रहीन कोटा में 6 में से 2 सीटें भर पाई हैं। झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म, ग्रेड पे के साथ साथ और भी मांगों पर सहमति। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ सोमवार को हुई वार्ता में राजस्व कर्मियों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई। इसके साथ ही 54 दिनों से चली आ रही हड़ताल खत्म हो गई। सोमवार को विभाग के सचिव और झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। इसमें ग्रेड पे बढ़ाने की मांग पर वार्ता हुई। बाद में यह निर्णय लिया गया कि ग्रेड पे 2000 से 2400 करने की एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में राजस्व विभाग, वित्त विभाग तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के एक सदस्य होंगे। संघ का एक सदस्य भी कमेटी में शामिल होगा। कमेटी के निर्णय के आलोक में विभाग के स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पर भी समिति बने की कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट देगी। अन्य मांगों पर सहमति बनने के बाद संघ के राज्य अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा और विभाग के संयुक्त सचिव दशरथ चंद्र दास ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर हड़ताल समाप्ति की घोषणा की।
एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा से बिजली उत्पादन कभी भी हो सकता है, जेबीवीएनएल को भी है इसका इंतजार। एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट शीघ्र ही फुल लोड बिजली ट्रायल आरंभ करेगा। ट्रायल 15 नवंबर के आसपास शुरू किया जाएगा। बताया गया कि पहले 72 घंटे तक प्लांट से कुल क्षमता का बिजली उत्पादन किया जाएगा। उत्पादित बिजली नॉर्थ कर्णपुरा चंदवा लाइन को दिया जाएगा। यहाँ से बेडो ग्रिड को भी बिजली मिलेगी, जिससे झारखंड की बिजली आएगी। वहीं चंदवा गया लाइन से बिहार को भी बिजली मिलेगी। झारखंड में जीरो बैलेंस के कारण पेनल्टी के तौर पर बैंकों ने निकाले स्टूडेंट किट के पैसे। झारखंड के कुल 34,850 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में संचालित स्कूल मैनेजिंग कमेटी के बैंक खाते से मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस के पेनल्टी के तौर पर राज्य के स्कूलों को बैंक खातों से पेनल्टी के तौर पर करोड़ों रुपए काट लिए गए। वह भी तब जब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के 11 जून 2021 को एक पत्र जारी कर बैंकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया था कि स्कूल खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन के नाम पर पेनल्टी की शर्त की शिथिल की जाए। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन मामले में आयोग से नहीं मांगी दूसरी राय, सीएम के वकील को दी गई जानकारी। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि राज्यपाल रमेश बैस ने उन्हें आयोग ठहराने के मामले में दूसरी राय नहीं मांगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने श्री सोरेन को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया कि उसे राज्यपाल की ओर से ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है। इससे पहले रविवार को रांची में श्री सोरेन ने कहा था कि उन्होंने निर्वाचन आयोग से कहा कि खनन पट्टा मामले में विधायकी के आयोग ठहराने जाने के मामले में राज्यपाल द्वारा दूसरी राय मांगे जाने के अनुरोध की एक प्रति उन्हें प्रदान करे। श्री सोरेन ने राज्यपाल के 27 अक्टूबर के एक बयान की पृष्ठभूमि में यह टिप्पणी की थी। धनबाद के एटीएम में सक्रिय हैं अपराधी, आधे घंटे में 2 लोगों के निकाल लिए 2,30,000 रुपए। धनबाद के साइबर अपराधियों ने आधा घंटे के अंदर 2 लोगों को अपना शिकार बनाया। दोनों के खाते से 2,30,000 रुपए की निकासी कर ली गई। दोनों घटना को अंजाम देने वाले एक ही गिरोह के सदस्य थे। दोनों पीड़ित धनबाद साइबर थाना पहुंचे पर प्राथमिकी दर्ज कराई। बता दें कि पहली घटना पुराना बाजार और दूसरी घटना सेंटर एटीएम में हुई थी। बोकारो के लुगुबुरु में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन। संथालियों के महान तीर्थ स्थल ललपनिया स्थित लुगुबुरु घाटा बाड़ी धोरमगाड़ में सोमवार को 2 दिवसीय 22वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन शुरू हुआ। पहले दिन 3 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच चुके थे। संभावना है कि 10 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। लुगु बाबा के दर्शन के लिए दोरबार चट्टानी से लुगुबुरु घिनी दोलान तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। वहीं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लुगुबुरु के महासम्मेलन में भाग लेंगे। दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से ललपनिया पहुंचेंगे। 1:15 बजे दोपहर चट्टानी स्थित पुनई थान में पूजा करने पहुंचेंगे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल में दीप प्रज्वलित कर महासम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री यहां लगभग 2.5 घंटे रुकेंगे। इसके बाद 3:40 में वापस रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। HEC रेलवे क्रॉसिंग के पास बनेगा रेल ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी मुक्ति। HEC के FFP प्लांट स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने स्वीकृति दे दिया है। अधिकारी ने बताया कि चांदनी चौक से लेकर रेलवे फाटक क्रॉसिंग तक 650 मीटर रेल ब्रिज का निर्माण कार्य और HEC अंडरपास के पास के बगल में एक और अंडरपास बनाया जाएगा। रेलवे ब्रिज 4 लेन का होगा जो 24 मीटर चौड़ा होगा। इससे बन जाने से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। धनबाद जिले में संचालित 6 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में 9 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द। धनबाद जिले में संचालित 6 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की खाली पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है। उसमें कहा गया कि पूर्णकालिक शिक्षकों और लेखापाल के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए। सेल्स टैक्स धनबाद अंचल की महिला क्लर्क की संपत्ति होगी जांच। वाणिज्य कार्य धनबाद नगरीय अंचल में कार्यरत महिला क्लर्क प्रीति झा के खिलाफ धनबाद ACB ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर PE दर्ज की है। प्रीति झा को विभाग में अनुकंपा पर नौकरी मिली है। वर्ष 2019 में उनके खिलाफ ACB से शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रीति झा ने कम समय में काफी संपत्ति अर्जित की है। शिकायत के आधार पर ACB ने प्रारंभिक जाँच की। जाँच में प्रीति पर लगे आरोप को सत्य पाया गया।
बच्ची को डैम में फेंक डूबने तक खड़ा रहा। पिता ने 1.5 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत। जगन्नाथ थाने की पुलिस ने 1.5 साल की बच्ची का शव सोमवार को धुरवा डैम से बरामद कर लिया। बच्ची का शव डैम में पानी में तैर रहा था। सुबह में स्थानीय लोगों की नज़र शव पर पड़ी। स्थानीय लोगों की सूचना पर जगन्नाथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डैम से बच्ची का शव बरामद किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी अमित उस समय तक डैम में खड़ा रहा जब तक कि आधा डूब नहीं गई। हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में सक्रिय है पीआईएल की गिरोह, चल रही है सरकार को तोड़ने की साजिश। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष सरकार तोड़ने की साजिश में जुटा है। विपक्षियों को यह पच नहीं रहा कि एक आदिवासी भी इतने अच्छे ढंग से राज्य चला सकता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और इतने षड्यंत्र के बावजूद भी हम विचलित नहीं हैं। भ्रष्टाचार के जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम को 220 करोड़ की 230 योजनाओं का दिया तोहफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम को 220 करोड़ 72 लाख रुपए की योजनाओं का तोहफा सोमवार को गोपाल मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान दिया। इनमें 2282 करोड़ 45 लाख की 158 योजनाओं का शिलान्यास और 38 करोड़ 26 लाख रुपए की 72 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। सीएम ने सभी योजनाओं का ऑनलाइन शुभारंभ बटन दबाकर मंच से ही किया। इन योजनाओं में से खास तौर पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास भी शामिल है। साथ ही 495 करोड़ की लागत वाले मानगो साक्षी फ्लाईओवर और 71 करोड़ का अंतर प्रांतीय बस पड़ाव भी शामिल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।